हाँ भाई, अभी तक हमने नेम से फॉर्मूला बनाना सीख लिया था, सीख लिया। अब हम फॉर्मूले से क्या बनाना सीखेंगे, स्ट्रक्चर, क्योंकि मेन जो है अपन को स्ट्रक्चर ही तो बनानी है। तो देखो यहाँ तक क्या अपन को आ गया था ना, अब यहीं से मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ, ढंग से सुनना ध्यान से। कार्बन कितने बताओ, 4। और मैंने क्या सीखा था कि एल्केन सीरीज में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल, मतलब इसके अलावा नहीं हो सकता। तो देखो कार्बन 1 2 3 4 हो गया 4। अब सुनो, अगले ने बोला है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, तो केवल 2 कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी में तो सिंगल बॉन्ड है ही, वो तो जुड़े हुए हैं। तो अब आगे जाके जैसे हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे ना, तो केवल 2 कार्बनों के बीच में लगेंगे, सबके बीच में नहीं लगेंगे। सबके बीच में तो क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड, क्या लगेगा। तो देखो सीखो, 4 कार्बन लग गए ना। अब ये मत देखो यहाँ पे 10 है 12 है कितना है, अपन को क्या करना है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है बस। कार्बन बताओ कितना है, 1, तो अब कितना कर दूँ, 3 हाइड्रोजन लगा दूँ, बताओ कोई दिक्कत हो गया। बताओ इस पर कितने लगाऊँ, 2, वेरी गुड। ये लो, बताओ इस पर कितने लगाऊँ, 2, वेरी गुड। बताओ इस पर कितने लगाऊँ, 3। तो बताओ ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, क्या है C3H6, लेकिन क्या है वो थोड़ा देख लो, 3 है, तो मतलब क्या लगना चाहिए, डबल बॉन्ड। अब सुनना, कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 3, यहाँ तक आ गया। अब सुनना ध्यान से, अब मेरे को केवल या तो इसका इन दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, या इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, तो हमारी मर्जी है, बताओ कहाँ लगाऊँ, यहाँ लगा दूँ, यहाँ पे, ये भाई लगा दिया, लगा दिया। अब बता इस कार्बन पे कितने लगा सकता हूँ, 3, तो देखो 1 2 3। बताओ इस पर कितने लगाऊँ, वेरी गुड, क्योंकि 2 यहाँ पे लगे हुए, एक ये रहा 3 और एक कितना हो गया 4। बताओ इस पर कितने लगाऊँ, 2, 1 और 2। बताओ ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, प्रोपीन की। किसकी बन गई, प्रोपीन। आगे चलो, देखो क्या लिखा हुआ है, C2H2, कार्बन बताओ कितने हैं, 2, 1 2 हो गया। अब 2 कार्बन के बीच में क्या लगाना है हमको, आइन है तो क्या लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ क्या लगा दूँ, ट्रिपल बॉन्ड। बताओ इस कार्बन पे कितना लग सकता है मैक्सिमम, 1 ही लग सकता है, क्योंकि 3 तो लग चुके हैं। ये लो 1, ये लो 1। बताओ ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, एथाइन। समझ में आ गया, सिंपल सा है। हाँ ऐसे ये नाम देगा, इससे स्ट्रक्चर बनानी, ये नाम देगा, इससे स्ट्रक्चर बनानी। पहले अपन को फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, फिर अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। समझ में आ गया। एक तुमको ट्रिक बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। सिंगल बॉन्ड में तो कुछ नहीं करना, सब जगह लगा दो। डबल बॉन्ड में जहाँ लगाओ ना, जहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, उससे पहले वाले कार्बन और उसके बाद वाले कार्बन पे केवल 1-1 लगाना है। कितने लगाने, 1-1, बाकी सबको बढ़ दो। फिर आगे चलो, ट्रिपल बॉन्ड जब आता है ना, तो पहले वाले कार्बन और बाद वाले कार्बन को हाथ भी नहीं अड़ाना है। बताओ हाथ अड़ाया क्या मैंने, नहीं, केवल इधर तो लगाना ही पड़ेगा ना, ये तो जुड़ेगा ऐसे, तो हाथ भी नहीं लगाना है, बाकी सब पे लगा देना। समझ में आएगा। और कोशिश ये करो, सुनो, कोशिश ये करो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगे, सेंटर में। कहाँ लगे, बीच में लगाना, बस अपने आप हो जाएगा। अभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके देखेंगे, देखना तब आ जाएगा समझ में आ गई। तो अभी एक क्वेश्चन लेंगे ना, फिर और समझा देंगे। पहले ये उतारो फटाफट, पहले एक बार उतार, फिर एक और बहुत सारे ले लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं।